वेलकम टू ममताज़ किचन। फ्रेंड्स, आज मैं घर के मक्खन में से घी बनाने की एकदम नई, आसान और मेरी सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मक्खन में से घी तो आप सब लोग बनाते ही होंगे, कोई गैस पर, कोई इंडक्शन पर, या तो कोई माइक्रोवेव में भी बनाते होंगे। गैस पर या इंडक्शन पर घी बनाने के लिए आपको खड़े रहकर चलाना पड़ता है, और घी बनने के बाद उसका जो बर्तन है वो भी काफ़ी गंदा हो चुका होता है, तो इसे घिस घिस कर साफ़ करना पड़ता है। और ये बर्तन देखकर बर्तन साफ़ करने वाली आपकी बाई भी अपना मुंह बना लेती है। तो माइक्रोवेव सभी के घरों में होता नहीं है, और आप थोड़ी कम मेहनत में सोलर कुकर में या तो ओटीजी में भी बना सकते हैं। और मैं जो रेसिपी घी बनाने की शेयर कर रही हूँ वो एकदम इजी है, बिना किसी मेहनत वाली है। और इसे बनाने के लिए गैस, इंडक्शन, माइक्रोवेव, ओवन या तो सोलर कुकर, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस रेसिपी को फॉलो करके हर कोई अपने घर में एकदम आसानी से बिना मेहनत के घी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घी बनाने की एकदम इजी और मेरी सीक्रेट रेसिपी। इसके लिए मैंने ये घर का बना हुआ मक्खन लिया है, और ये गाय के दूध में से बना हुआ है, तो ये घी हमारा थोड़ा येलो कलर का बनेगा। और मक्खन में से ये थोड़ी बहुत भी छाछ हो उसे हमें निकाल लेना है। इसमें से मैंने छाछ निकाल ली है, एक्स्ट्रा जो थी वो। और इसे मैं एक बाउल में डाल दूंगी। और बाउल आपको फ्लैट बॉटम वाला लेना है, और एकदम मोटा वाला भी नहीं लेना है, थोड़ा पतला हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मक्खन को हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो मक्खन को हमने बाउल में निकाल लिया है, और इसे हमें अब धूप में रखना है। तो इसे आप टेरेस पर रख सकते हैं, आपके यहाँ बालकनी हो या तो आंगन में, जहाँ भी ज़्यादा धूप आती है वहाँ इसे हमें रखना है। और ये ऊपर दूध ढकने वाला जालीदार ढक्कन जो होता है वो रख देना है, ताकि जहाँ भी आप रखें वहाँ से कचरा अंदर ना जाए और धूप अंदर तक अच्छे से पहुँच सके, ताकि घी हमारा जल्दी बने। और मक्खन को मॉर्निंग में ही धूप में रख दीजिए, ताकि पूरा दिन इसे धूप मिल सके और मक्खन हमारा एकदम आसानी से तैयार हो। और आपके यहाँ कितनी देर तक धूप रहती है या तो वेदर कैसा है, उस हिसाब से कम या ज़्यादा समय में घी तैयार होगा। तो मैं इसे टेरेस पर रख देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है टेरेस पर। और आपको कोई चीज़ के ऊपर नहीं रखना है, डायरेक्ट फ्लोर पर ही इसे रखना है। धूप में ये फ्लोर भी काफ़ी गर्म रहता है, तो मक्खन को नीचे से भी गर्मी मिलती रहे, तो इसीलिए आप नीचे ही रखें। और फ्लैट बॉटम वाला बाउल भी हमने इसीलिए सिलेक्ट किया है। मक्खन को धूप में रखे 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मक्खन में से घी बनना शुरू हो चुका है। देख लीजिए कितना अच्छा हमारा घी बन रहा है धूप में, बिना किसी मेहनत, बिना चलाए और बिना खड़े रहे एकदम हमारा मक्खन तैयार हो रहा है। तो इसे ढककर फिर से हम धूप में छोड़ देते हैं। शाम हो चुकी है और धूप भी चली गई है। तो ये देखिए, घी हमारा एकदम बन के तैयार हो चुका है, बिना खड़े रहकर, बिना चलाए, बिना किसी मेहनत के। और ये बर्तन देखिए नीचे की तरफ, जिसमें हमने घी बनाया, थोड़ा बहुत कुछ भी इसमें नहीं चिपका है। तो इसे साफ़ करना भी इतना आसान है। नॉर्मल हम गैस पर बनाते हैं तो नीचे एकदम घी वाला सब कुछ चिपक जाता है, और उसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एकदम नॉर्मल तरीके से बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। अभी समर में धूप ज़्यादा होती है, और मेरे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है। तो मेरा घी 100% धूप में ही बन गया है। वेदर के हिसाब से या दूसरे कोई कारण आपके यहाँ धूप कम होती है, तो भी आप सुबह में मक्खन धूप में रख दीजिए, और शाम को देख लीजिए घी थोड़ा कच्चा रह गया हो तो 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर गैस पर रख दीजिए, तो आपका घी 100% तैयार हो जाएगा। उसमें भी बर्तन आपका गंदा नहीं होगा। जितनी भी धूप मिलती है उतना लाभ तो आप धूप का ले ही सकते हैं। काफ़ी सारी मेहनत आपकी कम हो जाएगी। तो चलिए इसे छान लेते हैं। घर में आप जो भी छलनी से छानते हैं उससे आप छान लीजिए। और ये एकदम नेचुरल तरीके से बना है, तो इसकी जो खुशबू है घी वाली, एकदम ओरिजिनल है। और इसे भी दबाकर हमने सारा घी निकाल लिया है। तो देख सकते हैं एकदम हमारा घी तैयार हो चुका है। तो घी निकालने के बाद ये बर्तन देखिए एकदम है ना क्लीन, तो इसे आप एकदम आसानी से साफ़ कर सकते हैं।
और घी को छानने के बाद ये जो बच जाता है, जिसे गुजरात में हम कीटू बोलते हैं, इसे आप फेंकिए मत। इसको आप गुजराती मुठिया बनाते हैं हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, या तो पराठा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पराठा बनाने के लिए आटे में इसको डाल दीजिए, मसाला डाल दीजिए और पराठा बनाइए। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट पराठा आपका बनेगा। तो फ्रेंड्स, फॉलो कीजिए मेरी ये सीक्रेट रेसिपी मक्खन में से घी बनाने की, एकदम नए तरीके से, एकदम आसान और बिना किसी झंझट के बनाए मक्खन में से घी।